जय हिंद। आप सभी को स्वागत है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल के बारे में, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ग क्या होता है। जो संख्या को हम उसी संख्या से गुना करें और जो हमें गुणनफल प्राप्त होता है वही हमारा वर्ग कहलाता है। जैसे में ये हो गया संख्या और ये हो जाएगा संख्या का वर्ग। देखिए जैसे में हमें निकालना है 2, यानी कि 2 क्या हुआ, एक संख्या हुआ, तो 2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा। अब ये कैसे होगा इसको समझते हैं। देखिए अगर हमें निकालना है 1 का वर्ग, वर्ग मतलब ये किसी भी संख्या के ऊपर हम इस तरह से 2 लिखते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ग। 1 का वर्ग क्या होगा, यानी कि 1 को हम लिखेंगे 2 टाइम, यानी कि 1 गुने 1 क्या होगा, इसका वर्ग 1 का वर्ग 1 ही होगा। उसी प्रकार से अगर लिखते हैं हम 2 का वर्ग, यानी कि जो हम संख्या लिखें 2 को हम लिखेंगे 2 बार, क्योंकि 2 के ऊपर 2 लिखा है। 2 गुने 2 इक्वल 4, 2 का वर्ग 4 होगा। उसी प्रकार 3 का वर्ग, यानी कि 3 को हम लिखेंगे 2 बार, यानी कि 3 गुने 3 इक्वल 9 होगा। उसी तरह से 4 का वर्ग करेंगे, यानी कि 4 गुने 4 इक्वल 16 है। इस तरह से आप अनेक नंबर तक बना सकते हैं। जैसे में हमें निकालना है 19 का वर्ग। 19 का वर्ग यानी कि 19 गुने 19 करेंगे, कितना होगा 361। 20 का वर्ग कितना होगा 20 गुने 20 इक्वल 400। इस तरह से आप कई तरह के बना सकते हैं, यानी कि जो संख्या का हमें वर्ग निकालना है उस संख्या को उसी संख्या से जब हम गुना करते हैं तो वह उस संख्या का वर्ग निकलता है। इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलिए कुछ इसके पॉइंट को हम समझने का प्रयास करते हैं। जब हम इसको वर्ग निकालते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे में वर्ग का संख्या जो होता है उसका सबसे पहले पॉइंट है कि यदि संख्या सम है तो इसका वर्ग हमेशा सम ही होगा। जैसे में 4 क्या है, एक सम संख्या है, ठीक ना। 4 का वर्ग क्या होगा 16, तो 16 भी क्या होगा, एक सम होगा। यदि हम लिखते हैं 6 का स्क्वायर क्या होगा 6, यानी 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 होगा, यानी कि 6 का वर्ग 36 होगा। 6 भी एक सम है और 36 भी एक सम है। उसी तरह से यदि विषम संख्या का वर्ग हम निकालते हैं तो हमेशा विषम संख्या में ही आएगा। जिस तरह से 3 का वर्ग, 3 तरीके 9, ये 3 क्या हुआ विषम हुआ, 9 भी एक विषम हुआ। जिस तरह से अगर हम 5 का वर्ग निकालेंगे तो 5 के वर्ग 25, जो कि 5 भी एक विषम हुआ और 25 भी एक विषम हुआ। ये बात को आप नोट कर लीजिएगा। और एक और पॉइंट है कि यदि हम किसी भी संख्या के साथ शून्य 1 रखते हैं तो इसका वर्ग जब हम निकालते हैं तो क्या होगा, इसमें डबल, यानी कि इसका दोगुना हो जाएगा। संख्या में यदि 1 शून्य है तो वर्ग में 2 शून्य हो जाएगा। 10 का वर्ग क्या होता है 100। उसी तरह से यदि हमें संख्या में 2 शून्य है, यानी कि 100 का वर्ग करना है तो इसका हम वर्ग जब करेंगे तो इसका दोगुना हो जाएगा, यानी कि 2 जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 जीरो हो जाएगा। 1 लिख के 1 2 3 4 जीरो। उसी तरह से यदि हम 1000 का वर्ग निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए 3 जीरो है, तो हम इसका जब 1000 का वर्ग निकालेंगे तो यहाँ पे 3 का दोगुना 6 हो जाएगा, यानी कि 1 लिख करके हम 6 जीरो बिठा देंगे। इस तरह से वर्ग हो गया। ये काफ़ी कुछ इसका नियम है जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, जो कि सम का हमेशा सम ही होगा और विषम का हमेशा विषम ही होगा। यदि संख्या में 1 शून्य है तो वर्ग में 2 शून्य हो जाएगा। ये भी आपको नोट कर लेना है। यदि संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 रहता हो, जिस तरह से ये देखिए अगर हम 11 के स्थान पर क्या हुआ, इकाई में 1 हुआ, तो 11 का स्क्वायर हम जब करेंगे तो क्या होगा 121 होगा, यानी कि देखिए 1 और 9, 1 और 9, यानी कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर 1 और 9 रहेगा तो उसका वर्ग के इकाई अंक के स्थान पर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। देखिए
जैसे मैंने 11 का स्क्वायर किया 121 हुआ, उस तरह से यदि हम 9 का स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा 81, यानी कि देखिए 9 हुआ इकाई स्थान पर। इसका जब हम वर्ग निकाल लें तो वर्ग के इकाई स्थान पर क्या आया 1 ही आया। उसी तरह से यदि हम 21 का वर्ग निकालते हैं तो क्या होगा 441। इसका भी देखिए इकाई अंक 1 हुआ तो इसका वर्ग में 1 ही आया। उसी तरह से आप अनेकों तरह के निकाल सकते हैं। जिसके इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है उसका वर्ग के इकाई स्थान पर सिर्फ 1 ही आएगा। ठीक है, इसके आगे और कुछ इम्पोर्टेंट नियम है तो चलिए उसको भी जानते हैं। मान के चलिए हमें 2 अंकों की वर्ग निकालना है, जिस तरह से 99 का वर्ग। तो 99 का वर्ग को हम कई विधि से निकाल सकते हैं। देखिए जैसे में 99 हुआ, 99 का वर्ग हमें निकालना है तो मान के चलिए अगर हम 99 को 99 से गुना करेंगे तब इसका वर्ग निकलेगा। तो इतना हम प्रोसेस ना करके एक और फार्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर पर भी हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सबसे पहले ये समझिए, a + b के होल स्क्वायर, ये फार्मूला तो आपको शायद पता ही होगा। देखिए ये इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। ये फार्मूला शायद आपको याद होगा तो ठीक है, अन्यथा इसको याद कर लीजिएगा। देखिए 99 का हमें जब वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे, a + b का होल स्क्वायर यानी कि 90 + 9 = 90 + 9 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 90 + 9 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 99 होगा, और 99 ये स्क्वायर तो पहले से ऑलरेडी है। तो इसको हम बैठा देंगे। देखिए जो 90 हुआ इसको हो गया हम मान लेंगे a, और जो 9 हुआ इसको हम मानेंगे b। तो ऑफकोर्स a + b के होल स्क्वायर पर ये बन जाएगा। देखिए a² यानी कि 90 का स्क्वायर प्लस में 2ab यानी कि 2 गुने a के स्थान पर हो जाएगा 90 और गुने b के स्थान पर हो जाएगा 9 प्लस में b², b यानी कि 9 का स्क्वायर। सिंपल है, बस इसको फाइंड कर दीजिए आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए 90 का वर्ग आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, तो इसका देखिए शॉर्ट ट्रिक है। बस अभी मैंने बताया था कि शून्य यानी कि संख्या में 1 शून्य है तो वर्ग में 2 शून्य हो जाएगा। बस 9 का वर्ग पता होना चाहिए कि 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, और शून्य 1 है तो यहाँ पे 2 शून्य हो जाएगा। ठीक है, प्लस इसको गुणा करना है तो ये शून्य को भी रहने देना है। 9 गुने 9 81, 81 गुने 2 यानी कि 2 एकम 2 और 2 16, 81 गुने 2 करेंगे तो 162 होगा। प्लस में ये 0 है तो इसको हम इसी में ऐड कर देंगे। ठीक है, प्लस 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 होगा। बस इसको सिंपली जोड़ कर दीजिए। ठीक है, 1 0 0 1 होगा, यहाँ पे देखिए 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यानी कि 8 2 10, 10 के 0 हासिल में हो जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 और 1 7 और 1 हासिल था यानी कि 8। उसके बाद 1 और 8 9 यानी कि 9801 यानी कि 9801 वर्ग निकल के सामने आ गया। ठीक है, इस तरह से भी आप वर्ग निकाल सकते हैं। ये विधि हो गया। इसके बाद एक और विधि होता है जिसमें हम 50 से 59 तक 50 से 59 तक की विधि से वर्ग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं देखिए, मान के चलिए हमें निकालना है 52 का वर्ग। 52 का वर्ग कैसे निकालेंगे, इसके देखिए इकाई स्थान पर कितना है 2 है तो 2 लिखेंगे। 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। 4 सिर्फ सिंगल वर्ड हुआ ना, सिंगल नंबर हुआ, तो हमें सिंगल नहीं कम से कम 2 डिजिट तक उस नंबर को लिखना है। कैसे लिखेंगे तो हम 4 को लिख देंगे ना 04 लिख देंगे। उसके बाद दाएं स्थान पर कितना है 5 है, 5 का स्क्वायर और प्लस में इकाई स्थान कितना 2 है, इसको लिख के हम यहाँ पे जोड़ कर देंगे। यानी कि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और प्लस में ये 2 जोड़ देंगे, 25 2 27। तो इसका वर्ग निकल के आ गया देखिए 2704, यानी कि 52 का वर्ग कितना हुआ 2704। ये भी काफ़ी लॉजिकली मैंने बताया। तो ये भी आपको 50 से 59 तक के बीच में जितना भी होगा आप इसको इस विधि से निकाल सकते हैं।
चलिए एक और विधि आपको बता देता हूँ जो कि विकर्ण विधि होता है। देखिए विकर्ण विधि से आप 3 संख्या तक का वर्ग निकाल सकते हैं। जिस तरह से देखिए 2, 3, 4 के मान के चलिए हमें वर्ग निकालना है, तो इसको हमें वर्ग निकालने में काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, तो हम इसको इजी वे में यानी कि विकर्ण तरीक़ा से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे होगा। ये देखिए इस तरह से 3 को घर बनाना है और इस तरह से 3 को घर बनाना है, ठीक ना। अब इसमें करना क्या है, 2, 3, 4 कहाँ रखेंगे, इस घर के सामने यहाँ 2 रखेंगे और इसके सामने 3 और इसके सामने 4, ठीक ना। अब इसी के तरह इधर भी ऊपर साइड लिखेंगे, यहाँ पे हो गए 2, ये 3 और ये 4, यानी कि यहाँ पे जो नंबर्स दिया रहेगा उसी नंबर्स को हम लेफ़्ट साइड एंड अपर साइड में लिख देंगे। इसी से अब आपका ये काम होगा। फिर देखिए इसको हम इस तरह से डिजाइन डाल देते हैं, ठीक ना। ये कुछ इस तरह से होता है और इसी पर आपका जो संख्या आएगा उसको बैठाते चले जाना है। तो सबसे पहले 2 को 2 से गुना करेंगे, यानी कि इसको से इसको में गुना होगा, फिर इसको से इसमें और इसको से इसमें, उस तरह से सबका काम करना, ठीक ना। 2 गुने 2 करेंगे कितना होगा, 4 होगा, यानी कि 0 इसमें होगा और 4 इसमें होगा। 2 को गुना करेंगे 3 में, यानी कि 6 होगा, 2 चौके 8 होगा। अब 3 से पढ़ेंगे ऊपर में, 3 दूनी 6, 0 6, 3 त्रिक 9, 0 9, 3 चौके 12, एक ऊपर में तो 2 नीचे। अब 4 से पढ़ेंगे, 4 दूने 8, 4 तिये 12 और 4 चौके 16। कुछ इस तरह से हल हुआ। अब इसको करना क्या है, बस सामने सामने इसको जोड़ देना है। देखिए इस तरह से, ये कितना इसमें है, 6 है। यहाँ पे कितना है, 2 3 और 2 5 हो गया। यहाँ पे कितना है, 8 और 1 9, 8 1 9, यानी कि 9 9 18 9 3 27 के 7 कैरी 2, यानी कि हासिल में 2 हो गया। 6 और 6 12 और 2 14 के 4 कैरी में 1 रहेगा, 4 और 1 5 और ये 0 0 का कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे। ये देखिए इसका वर्ग निकल के सामने आ गया, यानी कि 5 4 7 5 6 54,756 234 का वर्ग निकल गया। इस तरह से आप 3 डिजिट का जितना भी नंबर्स होगा आप उसको इस यानी कि विकर्ण विधि से, विकर्ण विधि या विकर्ण तरीका, ठीक है, आप इसको हल करके बना सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और चलिए अभी कुछ और सीखने के बाकी है, तो चलिए वर्ग अब समाप्त हुआ। अब चलते हैं वर्गमूल के बारे में, यानी कि वर्गमूल जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट किसको बोलते हैं, कुछ इस तरह से होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट। रूट की तरह होता है, जड़ की तरह होता है। चलिए इसका एक परिचय के रूप में हम समझते हैं। सबसे पहले देखिए एक समकोण का त्रिभुज बनेगा यहाँ पे, ठीक ना। ये हो गया ए बी सी 90 डिग्री हो गया। ये हो गया बी बेस परपेंडिकुलर हाइट, ठीक ना। तो इसमें कुछ नियम दिया रहेगा, मान के चलिए यहाँ पे हो गया 3 cm और ये 4 cm। अब बताइए एच क्या होगा, फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए इसको फाइंड करने के लिए अब हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना होगा, ठीक ना, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का इसमें यूज होगा। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम फार्मूला क्या होता है। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक ना। हमें मान के चले निकालना है, BC निकालना है, या फिर देखिए फार्मूला होता है AB इक्वल क्या होगा, BC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ये भी रहेगा स्क्वायर में, ठीक ना। अगर फिर हमें निकालना है BC स्क्वायर, तो क्या करेंगे, AB प्लस AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर। अब हमें निकालना है AB
ये भी हो गया BC, AC निकालना है। AC स्क्वायर इक्वल क्या होगा, BC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। ये 3 तरह का फार्मूला होता है जो कि आपको याद कर लेना है, पाइथागोरस थ्योरम। ये आगे मैं जब बताऊंगा ना तो ये आपका बहुत काम आएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अभी सवाल में हम अटके हुए हैं तो इसको हल करते हैं। इसमें इन 3 में से कौन फार्मूला इसमें यूज होने वाला है, हमें देखिए B और C पर ध्यान देना है, ठीक है ना। B और C, तो BC यानी कि ये हुआ, यानी कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कर देंगे। BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। AB कितना है तो 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस AC 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25। ये क्या है, स्क्वायर में है, तो हम यहाँ से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में। अब बताइए 25 का वर्गमूल कितना हुआ, यही हमें निकालना है कि वर्गमूल होता क्या है। तो ये 25 का वर्गमूल 5 होता है। ये जो 5 निकला, ये 5 एक संख्या हुआ और 25 का वर्गमूल 5 हुआ। तो हमें इस वीडियो में अब हम वर्गमूल पर पूरी तरह से विचार करने वाले हैं। देखिए अब कैसे होगा, मान के चलिए ये हो गया 144 144, किसका है वर्गमूल, 144 का वर्गमूल कितना होगा तो 12 होगा। 36 यानी कि 36 वर्गमूल क्या होगा 6। 81 वर्गमूल क्या होगा 9। 100 वर्गमूल क्या होगा 10। 441 वर्गमूल क्या होगा 21। ये वर्गमूल का विधि हो गया। अभाज्य गुणनखंड के द्वारा हमें यदि वर्गमूल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए जिस तरह से ये 4900 वर्गमूल में दिया है तो इसको हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 4900 का कट करेंगे कितना से 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 10, 2 पंचे 10, ये 0। फिर आगे बढ़ाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 25 दूनी 50। अब जाएगा कितना से 5 से, 5 2 ने 10, ए बचेगा यहाँ पे 2 2 22, 5 चौके 20, 2 25, 5 पचे 25। फिर जाएगा 5 से, 5 चौके 20, 5 9 45, 7 से, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। यह एक अभाज्य गुणनखंड विधि हुआ। तब इसको हल कैसे करेंगे, यार देखिए 49 जो लिखल है यहाँ पे लिख देंगे 4900 वर्गमूल क्या होगा, जो टोटली है ना साइड में इसको लिख देंगे, यानी कि 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5 गुने 7 गुने 7। ये देखिए पेयर में हो गया ना, जोड़ा में, यानी कि 2 के 2 हो गया यहाँ पे, 5 के 5 और 7 के 7। इसको गुना कर दीजिए, 2 5 10 और 7 70। 4900 का वर्गमूल 70 हुआ। ये काफ़ी इजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। चलिए इसके आगे और कुछ है, भाग विधि से अब वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। भागफल विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है, कैसे करेंगे देखिए। जैसे में 676 लिखल है, इसमें हमें राइट साइड से यानी कि दाहिने ओर से 2 संख्याओं को जोड़ा करना है, यानी कि पेयर करना है। देखिए 6 7 ये जोड़ा में हो गया और जो 6 भाई ये अकेले सिंगल में है। तो ये देखिए हमें अब इसको इस तरह से कर लेना है। अब जो 6 है ये किसका वर्ग में 6 आता है, हम सबसे पहले 2 के वर्ग करेंगे, यानी कि 2 गुने 2 कितना होगा 4 होगा। तो हम इसको क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक ना। 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होता है ना। अब देखिए 2 और 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे, यानी कि ऐड करेंगे तो कितना होगा 4 हो जाएगा। अब ये जो राइट साइड में 2 बार लगा हुआ है, ठीक ना, 2 संख्याओं के ऊपर जो बार लगा है इसको हम यहाँ पे डाउन साइड में उतार देंगे 7 6। और ये 2 बार लिखे हैं
हम 2 का वर्ग लिखे हैं 4 ना, तो ये 2 ऊपर में हो जाएगा, ठीक ना। यही मेरा आंसर यहाँ पे आएगा। अब देखिए 2 7 6, हम यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे जो 276 आ जाएगा। तो देखिए हमें किसका वर्ग के इकाई में 6 आएगा, तो 6 के वर्ग में इकाई आएगा 6 छक 36 के 6 कैरी 3, 6 चौके 24 और 3 27, इसको घटा दीजिए क्या होगा 0 हो जाएगा। ये जो 6 के हम अब वर्ग लिखे ये 6 यहाँ आ जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 676 का वर्गमूल 26 होगा। ये कौन सा विधि से हुआ, तो ये भागफल विधि से हुआ, ठीक है। इस तरह से आप लॉन्ग क्वेश्चंस को भी बना सकते हैं। इसमें दशमलव का भी आता है और कुछ बटे के रूप में भी आता है। जैसे में 441 बटे में 441 बटे में हो गया 144, इस तरह से हो गया। तो कैसे इसको निकालेंगे, ये देखिए 441 यानी कि 21 का वर्ग हो गया, 144 यानी कि 12। सिंपल आंसर है। ये लॉजिक बस आपको याद रखना है, ठीक ना। वर्ग और वर्गमूल मैंने इस वीडियो में क्लियर करा दिया है। बस आपको इस लॉजिक से आपको समझना है कि अगर 2 के ऊपर 2 लिखा रहेगा तो 2 का वर्ग 4 हो गया। यदि 4 ये रूट के अंदर लिखा रहेगा तो उसको बोलते हैं वर्गमूल। 4 का वर्गमूल क्या होगा 2 होगा। तो आपको कम से कम 50 तक का वर्गमूल और 50 तक का वर्ग डेफिनेटली याद कर लेना है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।